हरे कृष्णा, दंदन प्रणाम आप सभी को। तो आज हम श्री ईशोपनिषद का मंत्र 7 पढ़ेंगे। श्री ईशोपनिषद की जय, श्री प्रपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। मंत्र 7। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्या आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यतः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रपाद जी के द्वारा। श्री प्रपाद की जय। अनुवाद। जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी। तो यहाँ पर इस श्लोक में हमें समझ आ रहा है कि जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य भगवान सारे जीवों को भगवान के समान ही गुण के दृष्टि में देखता है कि आत्मा भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है, तो उनके गुण भी भगवान से मिलते जुलते हैं, लेकिन मात्रा की दृष्टि में वो बिल्कुल भिन्न है। तो हर आत्मा का कर्तव्य है, स्वभाव है कि वो अपने अंशी की सेवा करे, जिसका वो अंश है। तो इस प्रकार वो परम सुखी हो जाएगा। तो ऐसा मनुष्य सारे वस्तु का असली ज्ञाता हो जाता है। तो उसके लिए कोई मोह या चिंता नहीं रह जाती। अब उसको जीवन का लक्ष्य भी समझ आता है कि वो शरीर नहीं है, मनुष्य आत्मा है और परमात्मा का अंश है। तो इस संबंध से वो भगवान की सेवा में लग जाता है। तो उसके लिए उसके जीवन की सारी मोह और चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर हमें समझा रहे हैं कि मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी की जो व्यक्ति होते हैं, जो भक्त होते हैं, जिनका वर्णन हमने पिछले श्लोक में किया, वह इस जीवन की इस सत्यता को समझते हैं कि जीव है ना, कि व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति का सही सत्य को समझ पाता है ना। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक स्थिति को सही तरीके से देख नहीं पाता कि गुणात्मक रूप से जीव जो है परमेश्वर से अभिन्न है गुणों की दृष्टि में। तो इसको एक उदाहरण से समझाते हैं श्री प्रभुपाद जी। जैसे अग्नि का एक छोटा सा स्फुलिंग है ना, को दो गुण की मात्रा में उसके अंदर भी ताप है और प्रकाश है, पर वो बहुत छोटा है ना। जैसे अग्नि से बाहर निकलता है वो स्फुलिंग एकदम से समाप्त हो जाता है ना। लेकिन गुण की दृष्टि में उसके अंदर भी ताप है और प्रकाश है, लेकिन अग्नि नहीं है वो, और अग्नि में भी ताप और प्रकाश है। तो गुण की दृष्टि में अग्नि और अग्नि का स्फुलिंग दोनों ही समान है, पर मात्रा की दृष्टि में वो अलग अलग है। तो महाभागवत को इनमें एकत्व दिखाई देता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु जो है परमेश्वर की शक्ति के रूप में है, और शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता। तो इसलिए उसमें एकत्व का भाव होता है। तो जैसे हमने देखा, विश्लेषणात्मक दृष्टि से ताप और प्रकाश स्फुलिंग में और अग्नि में दोनों में समान है। तो सामासिक रूप से ताप, प्रकाश और अग्नि सभी एक है। तो ये एकत्व रूप है। तो इस मंत्र में एकत्वम अनुपश्यत शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों की दृष्टि से है ना, सारे जीवों में एकत्व को देखें, एकत्व की भावना को देखें। तो जैसे सारे जीवों में भगवान के गुण पाए जाते हैं, वो मात्रा की दृष्टि में परमेश्वर के गुणों के तुल्य नहीं होते है ना। सूक्ष्म मात्रा में गुण जो होते हैं बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं है ना, क्योंकि जीव जो है वो परमात्मा का शुद्ध अंश है, बहुत ही छोटा अंश है। तो इसको और दूसरी उपमा से समझा रहे हैं शिव पापा जी की। जैसे समुद्र की एक बूंद है, समुद्र की एक बूंद है ना, अगर समुद्र से उसका कंपेयर करें, तुलना करें, तो उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं है मात्रा की दृष्टि में। बूंद तो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन गुण की दृष्टि में समुद्र में जितना पानी, जितना नमक है ना, उतना ही अगर उसका गुणों में देखा जाए, नमक उतना ही है, पर मात्रा में समुद्र में जो नमक है, समुद्र के नमक के समान है, नगण्य है। तो लेकिन हम रासायनिक संगठन के उससे देखें तो गुणों की दृष्टि में बहुत सूक्ष्म मात्रा में बूंद के अंदर भी वही सारे गुण हैं जो समुद्र में मिलते हैं। तो इस तरह से ये गुण और मात्रा में
कि दोनों की दृष्टि में जीव परमेश्वर की तुल्य है ना, बहुत ही नगण्य है, छोटा है। तो बलशाली देवता भी अगर उनका भी कंपैरिजन करें तो वो भी भगवान से बढ़कर नहीं हो सकते। तो एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि जीव सभी प्रकार से परमेश्वर के समान है। बहुत थोड़े मात्रा में, बहुत सूक्ष्म मात्रा में गुण परमेश्वर से आते हैं, पर मात्रा है ना, पर गुण आते हैं पर मात्रा नहीं होती। तो जैसे इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि परिवार के सारे सदस्यों का एक ही स्वार्थ रहता है ना, कैसे परिवार में प्रसन्न रहें, खुश रहें। एक राष्ट्र में भी राष्ट्रीयता का एक ही एकत्व रहता है। तो चाहे नागरिक जो हैं वो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, तो सारे जीव एक ही परम परिवार के अंश हैं, है ना। हम सभी परम पुरुष परमात्मा के, भगवान के अंश है। तो इन अंशों का, सारे जीवों का स्वार्थ अलग अलग है ना। तो लेकिन लक्ष्य एक ही है। तो जीव परम पुरुष का पुत्र है। हर जीवात्मा जो है भगवान का अंश है, भगवान का पुत्र है। तो भगवद गीता में भी कहा गया है कि ब्रह्मांड भर में जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी, सरीसृप, चींटियाँ, जलचर, वृक्षादि, सभी भगवान की तटस्थ शक्ति से उद्भूत हैं, भगवान के सब पुत्र हैं। तो सभी परम पुरुष परिवार के से संबंधित हैं। हम सभी भगवान के पुत्र पुत्रियाँ। तो हमारे स्वार्थों में टकराव नहीं है। हम सभी का स्वार्थ जो है, परम लक्ष्य है, भगवान है, भगवान की दास्ता है, भगवान की प्रसन्नता ही है। तो जब ये हम समझ जाएंगे तो हमें परम सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि हर जीव का जो स्वभाव है वो आनंदमयो अभ्यासात है। हर जीव जो है आनंद के लिए है, उसको आनंद चाहिए, आनंद प्राप्त करने के लिए चाहिए। तो प्रकृति और संरक्षा दोनों की दृष्टि में प्रत्येक जीव परमेश्वर और उनका अंश सम्मिलित है। उन दोनों को ही शाश्वत आनंद के लिए ये जीव है और परमात्मा है। लेकिन हम भौतिक बंधन में जकड़े हुए हैं, तो निरंतर आनंद की तलाश करते रहते हैं, लेकिन गलत जगह पे हम आनंद ढूंढते हैं और हमें आनंद मिल नहीं पाता। तो एक आध्यात्मिक स्तर होता है जहाँ पर हम परम पुरुष के साथ उनके असंख्य पार्षद सहित हम आनंद भोगते हैं। तो वहाँ पर भौतिक गुणों का लेश मात्र नहीं होता, ये स्तर निर्गुण कहलाता है। तो निर्गुण स्तर पर भोग की वस्तु को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं होता, पर इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के बीच में हमेशा टकराव होता रहता है, इसलिए लड़ाई झगड़ा होता है। क्योंकि यहाँ पर भोग का जो केंद्र है वो उपेक्षित है। जो सही केंद्र जो है वो भगवान है। अगर हम भगवान को केंद्र में रखें, ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को मध्य में रखें अपने जीवन के, तो किसी भी जीव से हमारा टकराव नहीं होगा, क्योंकि असली केंद्र वही हैं जो भौतिक और आध्यात्मिक राजनीति के भी केंद्र हैं। ठीक है, तो उनके साथ रहने और दिव्य रुचि और विरोध रहित जीवन बिताने के लिए ही हमें ये जीवन मिला है। तो आध्यात्मिक रुचि का ये उच्चतम स्तर है कि भगवान को हमें केंद्र में रखना है। तो जैसे ही कोई एकत्व की इस पूर्ण रूप को पा लेता है, मोह और शोक का प्रश्न नहीं उठता। अब आपस में टकराव खत्म हो जाएंगे। तो ईश्वर विहीन जो सभ्यता होती है वो कैसे आती है? वो माया की उपस्थिति के कारण से आती है। माया का जब उदय होता है तो ईश्वर विहीन सभ्यता का पलती है। तो ऐसी सभ्यता का परिणाम जो होता है वो शोक होता है, ताप होता है, कष्ट होता है। तो आधुनिक जो समाज है वो ईश्वर विहीन सभ्यता को बढ़ा रहा है, बढ़ा चढ़ा रहा है, और गलत एडवर्टीज़मेंट हो रही है। इसी वजह से लोगों के अंदर या लोगों के भीतर में कष्ट बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सदा चिंताओं से ओत-प्रोत रहती है जनता, और किसी भी समय ध्वस्त की जा सकती है। तो ये प्रकृति का नियम है। तो भगवद गीता 7.14 में भी कहा जाता है, जिन भी लोगों ने भगवान के चरण कमलों के प्रति आत्मसमर्पण कर लिया, टोटली शरणागत हो गए हैं, तो उनके सिवा इस जगत में भौतिक प्रकृति के नियमों को कोई लांघ नहीं सकता, क्योंकि माया इतनी प्रबल है। लेकिन माया को तभी पार कर सकते हैं जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगते हैं, उनके शरणागत हो जाते हैं। तो ये कितना सुंदर है। जो भी भगवान का भक्त बन जाता है वो माया से भी पार हो जाता है, प्रकृति नियमों के को पार कर जाता है। तो हम सभी प्रकार के अगर मोह से, चिंता से, कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं, है ना, विभिन्न स्वार्थों में एकत्व लाना चाहते हैं, तो हमें सारे कार्यकलापों में
के मध्य में, हमें हर कार्य के मध्य में, केंद्र में भगवान को लाना होगा, भगवान श्री कृष्ण को लाना होगा, उनकी भक्ति को लाना होगा। तो जब हम हर कार्य का फल भगवान को अर्पित करते हैं, हर कार्य भगवान को स्मरण करते हुए करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, तो हम अपना जीवन जो है वो जीवन सरल भी बना लेते हैं और अपने जीवन का लक्ष्य वो सरलता से पा लेते हैं। तो हमारा इसमें हित होता है, कल्याण होता है, इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है, अन्य प्रयोजन के लिए नहीं मिला। तो भगवान का हित ध्यान में रखकर हम यहाँ आत्मभूत शब्द इस श्लोक में आया है। तो ये भगवद गीता 18.54 में भी ब्रह्मभूत शब्द को हम समझ सकते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि परमात्मा तो स्वयं भगवान है, सूक्ष्म आत्मा जीव है। परमात्मा अकेले ही सारे सूक्ष्म जीवों का पालन करता है, क्योंकि परमात्मा उनके स्नेह से आनंद प्राप्त करना चाहता है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पिता जो है पुत्र के माध्यम से अपना विस्तार करता है और आनंद प्राप्त करने के लिए उनका पालन करता है। तो यदि पुत्र भी पिता की इच्छा अनुसार कार्य करे, आज्ञाकारी हो, है ना, तो परिवार का सारा कार्य सुरुचिपूर्ण ढंग से चलता रहता है और सुखमय वातावरण हो जाता है। तो ठीक यही स्थिति परब्रह्म के परिवार में भी होती है ना, उनका भी दिव्य रूप से नियोजित रहती है। और भगवान एक परम स्नेही पिता की होने के कारण हम सभी का कल्याण चाहते हैं। वो चाहते हैं कि क्यों इस भौतिक जगत में पड़े हो, आप आओ शाश्वत जगत में हो, जहाँ पर आपको सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और परम धाम में सब कुछ है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से आप बच जाओगे, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस भौतिक जगत में जिससे हमें इतना दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, तो वो अगर हमें उससे छुटकारा पाना है, 84 लाख योनियों के चक्र से छुटकारा पाना हम अगर चाहते हैं, तो हमें इस भौतिक जगत से निकलने का प्रयास करना चाहिए, अपने पिता के पास जाने का प्रयास करना चाहिए। और वो सिर्फ और सिर्फ हम भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर के बारे में निरंतर प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र से श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो हम परम धाम, शाश्वत धाम में जा पाएंगे, जहाँ पर कोई भी कष्ट नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई मोह नहीं है। तो परब्रह्म जीवात्मा के समान एक व्यक्ति है। परब्रह्म यानी भगवान एक व्यक्ति है ना, वो ना निराकार है और न जीव ही निराकार है। ऐसे दिव्य व्यक्तित्व दिव्य आनंद, ज्ञान और शाश्वत जीवन से परिपूर्ण रहते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन का यही असली स्थिति है। तो मनुष्य को जब इस आध्यात्मिक ज्ञान, इस पद का बोध हो जाता है कि भगवान भी है ना साकार है और जीव का भी साकार है ना, तो और दोनों आनंद प्राप्त करने के लिए बने हैं। दोनों को आनंद चाहिए, आनंद की प्राप्ति चाहिए, क्योंकि आत्मा जो है वो स्वभाव से आनंदमय अभ्यास आता है आनंद भोगने के लिए। पर इस भौतिक जगत में हम गलत जगह पे हम ढूंढ रहे हैं वो आनंद भगवान की सेवा में ही हमें मिलेगा। तो जैसे ही जीव जो है अब श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति समर्पित हो जाता है, तो उसको वो आनंद मिलने लग जाते हैं, दिव्य आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। पर ऐसे महात्मा विरले होते हैं, है ना, और ये अनुभूति भी अनेक जन्मों के बाद होती है। तो कोई एक बार इसको ये अनुभूति कर लेता है, तो उसका मोह और शोक, है ना, या भौतिक अस्तित्व का जन्म मृत्यु जरा व्याधि से वो मुक्त हो जाता है। तो ये हमें हमारे वर्तमान जीवन में हम अनुभव करते हैं। तो जैसे हम भगवान की शरण में चले जाते हैं, तो हमें वो दिव्य आनंद की अनुभूति होने लग जाती है और भगवान हमारी हमेशा रक्षा भी करते हैं और हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह का जो व्यक्ति होता है वो पूर्ण रूप से चिंता और मोह से मुक्त हो जाता है और सही वस्तु का असली ज्ञाता हो जाता है, जब वो भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन के केंद्र में लाता है और सभी जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के गुणों के समान ही देखता है। क्योंकि भगवान का जो शिव विग्रह है सच्चित आनंद है ना, शाश्वत है, दिव्य है, आनंद है। तो हर आत्मा भगवान का अंश होने के कारण भी इसी से बना हुआ है, सच्चित आनंद से है। तो वो जब आत्मा परमात्मा की सेवा में लगता है, तो उसको भी वो आनंद की मिलने लग जाता है और उसका जीवन धन्य बन जाता है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, श्री ईशोपनिषद की जय।